हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूं, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये देश यूरोप का बेहद खूबसूरत और तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। और तो और इस देश में मरे हुए लोगों से भी शादी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पृथ्वी के सबसे सुंदर देश फ्रांस के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए बिना देरी किए हम फ्रांस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि फ्रांस का आधिकारिक नाम फ्रेंच रिपब्लिक है। साथ ही इस देश की जनसंख्या 2021 के अनुसार 6 करोड़ 70 लाख है। यही नहीं, इस देश में हर साल 7 से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। इस बात पर आपने गौर किया ही होगा कि यहाँ की आबादी से ज्यादा यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, आपने अमेरिका की प्रसिद्ध मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो देखा ही होगा। दरअसल ये अमेरिका द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि अमेरिका के इंग्लैंड से आजाद होने की खुशी में फ्रांस की सरकार द्वारा गिफ्ट में दी गई थी। यही नहीं, आपको बता दें कि फ्रांस में भी एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन ये पर्यटकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। दोस्तों, ये जानकर आपको दिल से खुशी होगी कि फ्रांस के सुपरमार्केट और होटलों में ना बिकने वाले फूड प्रोडक्ट को फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे सरकार द्वारा इकट्ठा करके गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को डोनेट कर दिया जाता है, ताकि उन्हें भूखे पेट ना रहना पड़े। और अगर होटल ओनर ऐसा नहीं करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, हमारा ये फैक्ट फ्रेंच भाषा से जुड़ा है, जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। अंग्रेजी बोलने वाले देश इंग्लैंड में लगभग 300 सालों तक फ्रेंच भाषा को आधिकारिक भाषा माना जाता था। साथ ही वहाँ भारी तादाद में लोग फ्रेंच बोलते थे। यही नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय 75% फ्रांसीसी लोग फ्रेंच भाषा नहीं जानते थे। फ्रांस में किसी भी जानवर का नाम नेपोलियन नहीं रखा जाता है। ऐसा यहाँ के महान राजा नेपोलियन बोनापार्ट को सम्मान देने के लिए किया जाता है। इस बात से साफ पता चलता है कि फ्रांस के लोग अपने इतिहास और पूर्वजों को वाकई में बेहद सम्मान देते हैं। दोस्तों, फ्रांस एक बेहद अमीर देश है, क्योंकि फ्रांस में लगभग हर व्यक्ति की इनकम करीब $37,000 है, यानी कि यहाँ की प्रति व्यक्ति इनकम लगभग 30 लाख भारतीय रुपए है। तो दोस्तों, वाकई में ये जगह बिजनेस स्टार्टअप के लिए बेहद आरामदायक है। दोस्तों, फ्रांस की महिलाएं दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहती हैं। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहने वाली महिला फ्रांस की रहने वाली थी, जिसका नाम जैन लुइस कालमेट था, जो कि लगभग 122 साल और 164 दिनों तक जीवित रही थी। दोस्तों, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, इतना अमीर और ताकतवर देश जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य और कला में नोबेल प्राइज फ्रांस के ही नाम है। साहित्य और कला में फ्रांस की बराबरी आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। सन 1901 से लेकर आज तक 15 फ्रांस के लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि साहित्य कला में फ्रांस कितना निपुण है। दोस्तों, फ्रांस में एक ऐसी अजीब परंपरा है जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर रखा है। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहां आप मरे हुए लोगों से शादी कर सकते हैं। ऐसा वही लोग करते हैं जिनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनके जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सबूत देना होता है कि सच में आप शादी करने वाले हैं। उसके बाद आपको फ्रांस के राष्ट्रपति से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों, यूरोप में सबसे ज्यादा खेती करने वाला दूसरा देश फ्रांस है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर आपके लिए लजीज और शानदार नॉन वेजिटेरियन फूड्स की वैरायटी की कमी नहीं होगी। पूरी दुनिया में फ्रांस अपने चीज के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ के लोगों ने चीज के 4700 प्रकार की वैरायटीज तैयार की हैं। और यही नहीं दोस्तों, इनमें से कुछ चीज की कीमत लाखों रुपए किलो है। दोस्तों, फ्रांस केवल टूरिज्म से ही नहीं बल्कि अपनी खनिज संपदा से भी अमीर है। इसलिए फ्रांस कोयले के उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। तो दोस्तों, ये थे फ्रांस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए इस देश के कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस का सबसे मुख्य पर्यटन स्थल है आईफल टावर। पेरिस में छुट्टियां मनाने वाला हर व्यक्ति आईफल टावर देखना पसंद करता है। विशालकाय आईफल टावर को 1889 में बनाया गया था और इसे अलेक्जेंडर गुस्तावे ने डिजाइन किया था। ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि आईफल टावर को केवल कुछ ही दिनों के लिए बनाया गया था।
साथ ही बाद में इसे हटाया जाने लगा था, लेकिन लोगों को ये इतना सुंदर और आकर्षक लगा कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए रहने दिया। इस टावर की पहली मंजिल 57 मीटर ऊंची है, जिस पर पर्यटक एलिवेटर या फिर 360 कदम चलकर पहुंच सकते हैं। आईफेल टावर का दूसरा मंजिला 115 मीटर ऊंचा है। पहला और दूसरा फ्लोर शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां से आप पेरिस शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ आप अपने कैमरे में पूरे शहर की तस्वीरें ले सकते हैं। इसका सबसे अंतिम भाग 276 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर जाने के लिए आपको एलिवेटर की जरूरत होगी। इसके अंदर दुनिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट भी हैं, जहां आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। और रात के समय इस टावर पर लगी लाइट्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस म्यूजियम में हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना और बेहतरीन आर्ट कलेक्शन है, जो कि बेहद खूबसूरत है। ये म्यूजियम 300 साल पुराना है। यहाँ पर आपको लियोनार्डो दा विंसी की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, यूजीन डेलाक्रोइक्स की लिबर्टी लीडिंग द पीपल, गैरी कार्ल्स रेज ऑफ द मेडुसा, विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमेथो और वीनस डी मेलो जैसी कुछ क्लासिक कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस तरह की कलाकृतियाँ की संख्या लगभग 35,000 है। ये म्यूजियम मंगलवार को छोड़कर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, मॉन्ट सेंट मिशेल बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है, जो कि दरअसल प्रकृति नहीं बल्कि मैन मेड आइलैंड है। इसे देखकर आपको जरूर डिज्नीलैंड का खूबसूरत पोस्टर याद आ रहा होगा। मॉन्ट सेंट मिशेल एक द्वीप की तरह है, जिसका निर्माण 708 ईस्वी में एवरेस्ट के बिशप्स और मॉन्क्स द्वारा किया गया था। दोस्तों, यहाँ भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ये इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के बाद आप इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे। ये आइलैंड इतना लुभावना और आकर्षक है कि आप इसे पूरे दिन देखे बिना नहीं जी पाएंगे। फ्रांसीसी समाज के लोगों द्वारा स्वर्ग की तरह मानी जाने वाली जगह है लाइबेरियन। दोस्तों, इस जगह को देखने के बाद आप मान जाएंगे कि फ्रांस को बेहद खूबसूरत जगह किस लिए कहा जाता है। और वह इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद खूबसूरत पर्पल लेवेंडर फूलों से भरा हुआ खेत देखने को मिलेगा, जिसने पूरी भूमि को पर्पल लेवेंडर के फूलों के चादर से ढका हुआ है। ये नजारा दूर बैठे सूरज की रोशनी में और भी रोमांचक लगता है। इस जगह के जंगल, लेवेंडर के खेत, किसानों के बाजार, कलरफुल और कलात्मक घर यहाँ पर घूमने वालों के आकर्षण का केंद्र है। इस जगह को देखने के लिए ज्यादातर लोग गर्मियों में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो फ्रांस के बारे में। अगर आप भी फ्रांस के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।